बिहार पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आप लोगों ने एक बहुत बहादुरी का काम कर दिया है। इतनी बहादुरी का काम कि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत याद रखा जाएगा। इतनी वाहवाही का काम किए हो, एक निहत्थे लड़के पर गोली चलाकर उसकी हत्या करके आप लोग बहुत मेडल पाने वाला काम किए हो। क्या था भरत तिवारी? क्या था? आतंकवादी था? किसी का मर्डर किया था? डकैती डाला था? ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं था। वो क्या कर रहा था? वो बाढ़ के विस्थापित लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, अपने गांव अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहा था। ऐसा तो उसने कुछ आपराधिक कृत्य तो किया नहीं था। और उसको मारने के बाद तुम लोग जो वाहवाही ले रहे हो, ये वाहवाही ऐसे नहीं मिलती है। इतनी जल्दी थी योगी बनने की, तो जरा योगी का गुण भी तो लीजिए। योगी ने बहुत से एनकाउंटर करवाए हैं, योगी के सरकार में बहुत से एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन उसमें किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं हुई है। जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, या तो भूमाफिया थे, या अपहरणकर्ता थे, या डकैत थे, या चोरी करते हुए पकड़े गए थे, या मर्डर किए हुए थे। उन्होंने जो एनकाउंटर करवाए हैं योगी जी ने, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी निर्दोष की हत्या हुई हो, आज तक नहीं हुई है ना। और रही बात भरत तिवारी की, तो भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी रहेगा, और वो तो शहीद हो गया और वो अमर रहेगा हमेशा, भारत के लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगा। भरत तिवारी की गलती क्या थी? भरत तिवारी की गलती ये थी कि उसने करप्ट सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाया, लेकिन उसमें कमी थी। कमी ये थी कि वो साधारण परिवार का था। वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, ना कोई इलेक्शन लड़ रहा था, ना किसी नेता के साथ था, ना किसी नेता का पिटलग्गू बन के वो कार्य कर रहा था। वो स्वयं कार्य कर रहा था। और ये इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं होता है। इस सिस्टम को ये नहीं बर्दाश्त है कोई साधारण आदमी आ करके और प्रशासन के सामने खड़ा हो जाए, ये नहीं बर्दाश्त है। और उसी का उदाहरण आपने देख लिया। अगर जो खड़ा होगा, जो इस भ्रष्ट प्रशासन के सामने खड़ा होगा, उसका क्या हाल होगा, ये बिहार पुलिस और सम्राट चौधरी ने दिखा दिया कि क्या हाल होगा। योगी ने अपने किसी भाषण में मेरी पुलिस, मेरा इंस्पेक्टर ये नहीं कहा है। वो हमेशा जब भी किसी भाषण में कुछ भी कहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस कहते हैं। सम्राट चौधरी का मैंने वीडियो देखा तो वो क्या कहते थे, मेरी पुलिस के सामने वो हथियार निकाल लिया, मेरी पुलिस, मेरी पुलिस। अरे तुम्हारी पुलिस कहाँ से है? कब से तुम मुख्यमंत्री हो? कब से तुम्हारी पुलिस है? योगी बनने के लिए योगी जैसा जिगरा चाहिए, योगी जैसा दिमाग चाहिए, योगी जैसी सूझबूझ चाहिए। तुम कभी योगी नहीं बन सकते हो। नकली और असली में बहुत फर्क होता है बेटा। योगी बनने के लिए योगी इतना त्याग तपस्या करना पड़ता है, वैसे नहीं बन पाओगे योगी। योगी बनना कोई आम बात नहीं है। भरत तिवारी का एनकाउंटर करने के लिए इतने, मतलब ऐसे इतना, मैंने तो वीडियो देखा, इतनी कम से कम 50 गाड़ियाँ थी, सैकड़ों पुलिस थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं नक्सली से लड़ने जा रहे हैं, या लग रहा था कि बिल्कुल मतलब कहीं बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा लड़का, उसके लिए इतनी ज़्यादा व्यवस्था कि जिस अधिकारी ने उसका डेथ वारंट साइन किया होगा या आदेश दिया होगा, उसको महान पाप लगेगा, समझ लीजिए। क्योंकि वो व्यक्ति निर्दोष था, वो व्यक्ति क्रांतिकारी था। लेकिन हाँ, माना उसका तरीका थोड़ा गलत था, थोड़ा गलत था। हथियार नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर मान लिया कोई हथियार उठा लेता है, किसी को मारा तो था नहीं, गोली उसने चलाई भी होगी तो हवाई फायर किया होगा, किसी पुलिस को तो नहीं लगी, किसी
नेता को तो मतलब कोई भी जो भी वहाँ पर था, किसी भी भारत के किसी भी नागरिक, चाहे वो सरकारी सर्विस में हो या ना हो, कहीं उसकी गोली से कोई अगर घायल हुआ हो तो बताओ, नहीं घायल हुआ है ना। तो ये कायरतापूर्ण कृत्य क्यों किया गया, इसके लिए मैं बिहार पुलिस से, मैं सम्राट चौधरी से पूछ रहा हूँ, ये कायरतापूर्ण कृत्य क्यों किया गया, उसकी क्या गलती थी। उसके गांव वालों के सामने, उसके घर वालों के सामने, उसकी माँ के सामने उसकी जो हत्या की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। उसका विचार था कि मैं ये जो कर रहा हूँ, उसको पहले ही, उसका कितने सुंदर विचार थे कि वो पहले ही कह रहा, मतलब एक वीडियो मैंने उसका देखा है, वो कह रहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे जो अंग हैं वो सेना को दिए जाएं, प्रशासनिक, अगर कोई प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी घायल होता है तो उसको दिए जाएं, और फिर तीसरे नंबर पर गरीब जनता को दिया जाए। यही उसकी गलती थी। वो सोचता था कि मेरे प्राणोत्सर्ग के बाद, मेरी शहादत के बाद एक क्रांति उपजेगी पूरे देश में, बिहार में। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अकेला ही है, अकेला ही चला जाएगा। आप ज़रा सोचिए, इतने उसके बाद में इतने लोग उसके घर गए, जब उसका एनकाउंटर होने वाला था 100 लोग भी अगर खड़े हो जाते तो किसकी हिम्मत थी कि एनकाउंटर कर लेता। कोई नहीं खड़ा हुआ। और आजकल समाज में यही है, कोई प्रशासन सेट कराना नहीं चाहता है, कोई नहीं खड़ा होगा। और प्रशासन भी उन लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा। बिहार राज्य में ही पता नहीं कितने बलात्कारी, पता नहीं कितने हत्यारे, ये सब खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर उनका कोई बस नहीं चलता है, उनका बस वही निर्दोष। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो ब्राह्मण लड़का था इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण नहीं, वो किसी भी जाति का होता, किसी भी धर्म का होता तो भी मैं यही कहता, क्योंकि वो निर्दोष था। उसने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, उसने कोई ऐसे नारे नहीं लगाए थे या ऐसा उसने कुछ नहीं किया था जिससे किसी भी नागरिक का, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का कोई भी नुकसान हुआ हो। ऐसा उसका कोई भी कृत्य नहीं अभी तक प्रकाश में नहीं आया और नहीं होगा। वो आराम से पहले वो सभी अधिकारियों को, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सभी अधिकारियों को, कई फ़ोटो हमने देखा है जिसमें वो अपने अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा है, अपने अधिकारियों को पत्र दे रहा है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। आखिर क्या हुआ कि उसको शस्त्र उठाना पड़ा? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये सिस्टम का ही दोष है। और ये सिस्टम जो है ये वास्तव में बहुत गड़बड़ है। भारत देश का जितना भ्रष्ट सिस्टम है किसी देश का नहीं है, किसी भी देश का इतना भ्रष्ट सिस्टम नहीं है जितना भारत का भ्रष्ट सिस्टम है, जितना करप्ट सिस्टम है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए उसने छोटा सा प्रयास किया था। हाँ, उसका तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन इतना गलत भी नहीं था कि उसकी हत्या की जाए। जितने भी भारतवासी हैं सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो ये भ्रष्ट सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। इस सिस्टम में जो फंस जाएगा बस वो वही भरत तिवारी वाला हाल होगा, ये समझ लीजिए। सिस्टम बहुत भ्रष्ट है, पूरे राष्ट्र का सिस्टम करप्ट हो चुका है और बहुत दिन से करप्ट चल रहा है, कहीं अब नहीं करप्ट हुआ है, हमेशा से चल रहा है। आज़ादी के बाद चीन देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भारत कहाँ से कहाँ पे है। उसकी क्या गलती थी? उसकी ये गलती थी कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, ये उसकी गलती थी। क्या गलती थी? क्या उसकी ये गलती थी? अगर गलती थी, जितने भी इंटरव्यू मैंने देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी नागरिक उसको बुरा नहीं बता रहा है। जहाँ का वो रहने वाला है, क्षेत्र के नागरिक, जिसके भी सामने माइक ले जाया गया है पत्रकारों के द्वारा, सबने उसको अच्छा ही बताया है। अब क्या होता है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे, पुलिस वाले या प्रशासन कह रहा था कि वो पागल है। हाँ, वो था पागल, वास्तव में पागल था, क्योंकि अकेले इतना बड़ा रिस्क लेना पागलपन नहीं तो और क्या है, वो पागलपन ही है। हाँ, वो था पागल, लेकिन वो ऐसा पागल नहीं था, वो देश के लिए पागल था, वो देश के सुधार के लिए पागल था, वो अपने समाज के लिए पागल था, वो दलित और पिछड़ों के लिए पागल था। जिन लोगों की वो बात कर रहा था
जवनिया गांव से जो लोग विस्थापित होकर उसके गांव में बिलौटी में बसाए गए थे, उन लोगों के लिए बात कर रहा था। क्या उसमें सब ब्राह्मण थे? नहीं थे, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं थे। वो दलित और पिछड़ों की बात उठा रहा था, वो समाज की बात उठा रहा था, वो गरीबी की बात उठा रहा था, वो करप्ट सिस्टम के विरुद्ध बात उठा रहा था। और उसको कई वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें उसे पता था, उसे अपनी गति पता थी, यानी उसको जो वीर गति मिलनी थी वो उसको पहले से ही पता थी। वो जानता था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस रास्ते अंत में वो रास्ता वहीं ले जाएगा जो उसका हाल हो, उसको पता था। लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर समाज के कल्याण के लिए जो उसने कृत्य किया है वो हमेशा सबको याद रखना चाहिए। जय हिंद।